हमने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गोल्स बनाए होते हैं। किसी का पैसा पाने का गोल होता है, तो किसी का अपना घर बनाने का गोल होता है, किसी का गाड़ी लेने का गोल होता है, या फिर ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे और कई सारे गोल्स होते हैं जो हमने बनाए होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारी असल खुशी हमारी ज़िंदगी का सुकून है। क्योंकि अगर ज़िंदगी में सुकून है ना, तो बिलीव मी, इस सुकून से ना आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। आप ढेरों खुशियाँ समेट सकते हैं और बिखेर सकते हैं। काश इस बात का हमें टाइमली पता चल जाए, तो हमारी ज़िंदगी यूँ चुटकियों में आसान हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमीरा खान व्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि ना नीचे बच्चे होते हैं, सारी फैमिली होती है। मैंने आप सबको बताया हुआ है हमारी माशाल्लाह से इतनी बड़ी फैमिली है, तो नीचे मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे किसी न किसी का शोर आ रहा होता है और पुरसुकून वे में ना जो वॉइस ओवर है वो नहीं हो सकती, और मुझे डेली के डेली वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, इसलिए मुझे ऊपर आना पड़ता है। ये रूम असल में मेरे देवर का है। हमने इस तरह से रूम की सेटिंग की हुई है कि 3 रूम हमारे हैं नीचे और 3 ही उनके हैं, मतलब किचन को इंक्लूड करके 2 रूम उनके हैं और 1 किचन, और नीचे हमारे भी 2 रूम है और 1 किचन है हमारा। जो हमारा पोर्शन है ना, वहाँ पे तो हम लोगों ने अपने 2 जो रूम है वो डिवाइड किया हुआ है, एक मेरी सौतन के पास है और एक मेरे पास है, और किचन हम लोग कंबाइन यूज़ करते हैं। जो लेकिन ऊपर वाले रूम है ना, वो हमारे सेपरेटली हैं, एक उनका है और एक हमारा। ये वाला रूम हम लोगों ने थोड़ा सा सेट किया हुआ है, ये मेरे देवर का रूम है। अगर कोई गेस्ट आ जाए या हम लोगों ने सुकून करना हो या कोई एक्स्ट्रा काम हो, तो हम लोग इस रूम में आ जाते हैं। इसमें भी हम लोगों ने 3-4 चारपाइयाँ रखी हुई हैं, एक नीचे मतलब क्लीन बिछाई हुई है, और थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा शीशा वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। इस रूम से हम लोग बाहर निकलते हैं तो ये आ जाता है हॉल। लेकिन इसमें अभी इतना ख़तरा है कि यहाँ पे बच्चे जो है ना वो नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोगों ने इसके जो शेड होते हैं ना साइडों वाले, वो अभी तक नहीं बनवाए। अनकम्प्लीट घर था, तो मेरे देवर की शादी हो गई थी, बस उसके बाद हम लोगों ने अभी तक इसको टच नहीं किया। आगे हम लोग जाके करेंगे। ये है जी ऊपर वाला हमारा रूम। इसमें ये स्टोर रूम में किस्म का बना हुआ है, सारा कबाड़ इस रूम में है। जो भी घर का एक्स्ट्रा सामान होता है ना, हम लोग यहाँ पे फेंक देते हैं, या फिर जो बच्चों की चीज़ें होती हैं, मतलब जो बच्चे यूज़ करते हैं नीचे, उनको अगर चोट वगैरह लगने का खतरा हो तो हम वो भी यहाँ पे रख देते हैं। ये जो कूलर पंखे हैं ना, ये सोलर पे और बैटरीज पे चलने वाले हैं। अब जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अभी तो सर्दियाँ थी, इसलिए हम लोगों ने ना इनको ऊपर वाले रूम में यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन अब नेक्स्ट गर्मियों में हम लोग इनको नीचे उतार लेंगे, बैटरी चार्ज करेंगे और दिन रात ये वाला कूलर चलेगा। मतलब ठंडी हवा के लिए जो कूलर होता है ना, सेम एज इट इज़ ये होता है। और ये मेरे कुछ बर्तन थे, ये ऊपर पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं। नीचे असल में मेरे पास एक रूम है, तो आपको पता है जॉइंट फैमिली के कितने मसले मसाइल होते हैं। तो अभी तक मेरे हस्बैंड की वैसे भी गुंजाइश नहीं है कि वो हमें एक रूम और बना कर दें, तो इसलिए फिर ये सामान हमने ऊपर रखा हुआ है। अगर एक रूम और हो ना, तो उसमें मैं अपनी चीज़ें सारी स्टोर कर सकती हूँ। लेकिन बाय द वे अब इनको उठाऊँगी और इनको मैं किसी कपड़े में या चादर में ना बांध के रख दूँगी, ताकि ये ख़राब ना हो। और ये हम लोगों ने पिछले साल जी एसी लगवाया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हम इतना बीमार होने लग गया था, तो फिर हम लोगों ने एसी लगवा लिया था। उसके ये डब्बे वगैरह पड़े हुए हैं, ये मैंने फेंके नहीं थे इसलिए, क्योंकि मुझे ना इनका कोई डीआईवाई करना था। शू रैक भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन वो अभी तक मैं नहीं बना रही, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपनी वीडियो में कि अरहम अभी छोटा है। मैं जैसे ही अगर शू रैक बनाऊंगी, उसको ओपनली छोड़ दूंगी ना रूम में, उसने आकर सारे शूज़ बिखेर देने। वो तो पहले से मैं जो चीज़ें मैंने समेटी होती हैं उनको ही नहीं सिमटा हुआ रहने देता, तो अगर मैं ये रखूँगी तो वो तो इसको और ज़्यादा बिखेर देगा। इसलिए फिर मैंने अभी तक वो नहीं बनाया। जो हमारी कबर्ड है ना, उसी का मैंने एक ड्रॉर सेट किया हुआ है। जो हमारे सर्दियों के शूज़ होते हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो वो नीचे रख लेती हूँ, और जो गर्मियों के शूज़ होते हैं, स्लीपर चप्पलें वगैरह, उनको ना मैं पैक करके ऊपर जो मैंने अभी रूम आपको दिखाया उसमें रख देती हूँ। और जब अब नेक्स्ट गर्मियाँ आएंगी तो शूज़ वगैरह उनको पैक करूँगी और ऊपर रख दूँगी, और जो ऊपर मैंने शूज़ रखे हुए हैं गर्मियों के, वो मैं नीचे लेकर चली जाऊँगी। इस तरीके से आप लोग भी, अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा रूम है, या अगर आपकी सीढ़ियों के नीचे जगह है, या कोई भी जगह है, या आपके रूम में कम स्पेस है, तो जो चीज़ें आपकी यूज़ नहीं हो रही आप उनको पैक करें। जो तोड़े वगैरह होते हैं उनमें कर सकते हैं, या कोई और आपके पास ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा बैग्स पड़े हुए हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो उसमें आप लोग वो फेंकें और अपने रूम से उसको बाहर निकाल दें और कहीं किसी और जगह शिफ्ट कर दें। आप लोग बेड के नीचे रख सकते हैं, जो आपकी कबर्ड होती है उसके ऊपर रख सकते हैं, अगर वो कूलर वगैरह या शोकेस होता है उसके ऊपर रख सकते हैं। इस तरीके से आपका सामान काफ़ी अरेंज हो जाता है और आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इंशाल्लाह इस रूम का मैं ना एक्सट्रीम मेकओवर करूँगी, कुछ दिनों तक इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगी। अभी इतनी हिम्मत ही नहीं, एक तो रोज़ा होता है और जिसकी वजह से हम लोग पहले से ऑलरेडी इतने काम है, ऊपर से अब ईद बिल्कुल सर पे आ गई है। मैंने अभी तक डीप क्लीनिंग भी करनी है। अभी मैं 1-2 दिन में ना डीप क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। एक दिन में आपको पता है इस तरह के काम नहीं होते। डीप क्लीनिंग के लिए भी आपको टाइम की ज़रूरत होती है, तकरीबन 1-2 दिन तो एटलीस्ट लग जाते हैं पूरे रूम को डीप क्लीन करने के लिए और डीक्लटर करने
के लिए। मुझे अपनी कारपेट भी उठानी है। कारपेट के नीचे आप बिलीव मी 1-1 इंच होती है ना मट्टी, इस कदर मट्टी जमी हुई है कि आपकी सोच है। मैं ना जब अब उठाऊंगी ना कारपेट तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी उसकी जो मट्टी है ना कितनी ज़्यादा मट्टी। इसलिए कहते हैं कि जो कारपेट होता है ना वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा होता है, क्योंकि बच्चों को ज़ुकाम हो जाता है, उसमें जर्म्स इस टाइप के होते हैं, डॉक्टर्स मना करते हैं। लेकिन हम लोगों ने ना अभी तक पत्थर लगवाना है तो इतनी ज़्यादा रेत और मट्टी होती है, फर्नीचर सारा ख़राब हो जाता है। एक हम ऑलरेडी गाँव में रहते हैं तो कारपेट ज़रूरी है। अब वैसे भी वो हमारा कारपेट पुराना हो गया है जिसकी वजह से ना वो जल्दी गंदा हो जाता है, हमें हर 6 माह बाद वो धोना पड़ता है, वरना अगर न्यू हो ना तो कम से कम साल तो निकाल ही लेता है। मेरे वाला कारपेट था वो मैं अपनी मामा के घर से लेके आई थी, तो वो हम लोग पहले भी यूज़ करते थे, वो ऑलरेडी यूज़ में था, तो इसलिए वो ओल्ड हो चुका था तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, हर 6 माह बाद मुझे धोना पड़ता है। जो मेरे देवर लोग हैं ना उन लोगों ने न्यू कारपेट लिया तो उनका इतना जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन वो भी इस दफ़ा कारपेट को निकाल के धोने लगे हैं क्योंकि उन लोगों ने ग्रैंड अफ्तारी करवानी है, तो इसके लिए वो सारी डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर हमें गुंजाइश दी, हमारे कर्जे वगैरह उतर गए तो हम लोग भी ज़रूर करवाएंगे, किसका दिल नहीं करता, लेकिन हर इंसान ने अपनी चादर देख के पाँव फैलाने होते हैं। तो बस मेरी जी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सबको गुंजाइश दे अफ्तारी करवाने की, रोज़े रखने की। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं चावल बना रही थी छोलिए वाले। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एक दिन मैंने सालन बनाया था, जो बाकी आधे मैंने रखे थे उसके मैंने राइस बना लिए थे। अच्छा, आप लोग ये सूट देखें, मैंने ये ऑनलाइन पसंद किया है। MC ऑनलाइन स्टोर के नाम से वो टिकटॉक पर आईडी है, तो वहाँ पे ये काफ़ी सस्ता मिल रहा था, 3000 का जस्ट, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रीज़नेबल प्राइस थी और साथ में ये पैचेस भी थे। अब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ऑर्डर किया, अब देखें इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ तो यही है कि ये अच्छा निकले, लेकिन ये वैसे कैश ऑन डिलीवरी था। मैं पहले चेक करूँगी, अपना पार्सल फिर ही मंगवाऊँगी। एक पहनावा नाम के ऐप से, एक पहनावा नाम की भी आईडी है, वो भी बहुत अच्छे उनके, तो खैर वो तो इस तरह फील हो रही थी जैसे ओरिजिनल या मास्टर पीस होती है ना वो वाली थी। ये मारिया बी के जो कॉपी होती है ना वो वाले पीस था। इंशाल्लाह जब ये आ जाएगा तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। ये मैंने ईद के लिए मंगवाया था। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसा लगा है। अच्छा जी, मेरा अभी आपको कपड़े दिखाने का मकसद ये था कि अभी हम लोगों ने नेक्स्ट डीप क्लीनिंग करनी है ईद के लिए, तो आप लोग अभी से जो आपके सर्दियों के कपड़े हैं ना उनको आप लोग डीक्लटर करना शुरू कर दें। मैंने कुछ तो रख दिए थे लेकिन जो अभी तक नहीं रखे थे डीक्लटर कर रही हूँ एक एक करके। 1-2 दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड की शॉल और एक नीचे वाला पजामा था और इस तरह से हाई नेक वो भी उठा दी थी, और 2 कोट थे। एक कोट भी मैंने ऑलरेडी वॉश कर दिया और एक ये कोट रह गया था। आज मेरा फाइनली ये भी वॉश हो गया। जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं सारी जर्सियों को भी और इनको ना समेट के जो हमारे ट्रंक है या पेटी जहाँ पे मैं स्टोर करती हूँ वहाँ पे ये रख दूंगी। तो आप लोग इस काम को अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने ड्रॉर्स को साफ़ करना है। अगर आप लोगों की कारपेट है उसको आप लोगों ने धोना है, या नीचे से अगर आप लोगों ने फर्श धोना है, सारे सामान को इधर उधर करके उसकी सफाई करनी है, बेड के नीचे से सफाई करनी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सारा काम बन जाता है। फिर किचन को देखना, अगर आपका ड्राइंग रूम है उसको देखना, अगर का बरामदा है तो उसको देखना, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा काम बन जाता है। सारे बर्तनों को निकाल के उनको धोना, शीट्स वगैरह को धोना, जो आपके फूल गुलदान उन चीज़ों को धोना, तो ये बहुत ज़्यादा काम बन जाता है। एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो मैं तकरीबन 25-26 रोज़े को इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी तो ईद तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मैंने शॉपिंग भी नहीं की, ना ही अपने बेटे की और ना ही मैंने अपनी खुद की। वो एक मैंने ऑनलाइन मंगवाया जस्ट सूट, वो भी इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक आ जाएगा, तो फिर मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि आपको पता है जब ईद करीब आ जाती है तो जो दर्जनें होती हैं ना वो भी सूट नहीं पकड़ती, तो फिर इमरजेंसी में जिस तरह का सिलाई होता है ठीक है जी हो जाता है। पहले तो हम लोग तकरीबन 10वें 15वें रोज़े ले लेते थे, लेकिन इस दफ़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अपने हालात पे डिपेंड करता है। हालात जैसे भी हों आप लोग उसमें ना खुश रहना सीखें। वैसे तो मेरी मामा ने भी मुझे 8000 ईदी का भेजा है, लेकिन वो मेरा कोई मूड नहीं है लगाने का। मैं उसको ना अपने पास सेव करके रखना चाहती हूँ, किसी टाइम वो काम आ जाते हैं। या वैसे मैं ना किचन की डेकोरेशन और रूम की क्लीनिंग के लिए सोच रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं वो ना पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट करूँगी। अच्छा जी, साथ के साथ आप लोगों ने ना अपनी सेल्फ केयर पे ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है, साथ के साथ करते रहें। अब तो दिन ईद में दिन ही कितने रह गए। मैंने जी ब्लीच की थी तो थोड़ा सा पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये मेरे देवर की जी कारपेट था, ये उन्होंने जो निकाला था, ये देखिए इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। इसको ना उन लोगों ने जस्ट अभी झाड़ू इसके ऊपर से दिया है, इसको अभी वॉश नहीं किया। ये कल के दिन वॉश करेंगे, तो मेरी वीडियो इसकी परसों आएगी। इसके ऊपर से जस्ट उन्होंने झाड़ू दे के इसको फोल्ड करके रख दिया था, क्योंकि शाम होने वाली थी, तो फिर अभी ये पॉसिबल नहीं था, खाना वगैरह भी उन्होंने बनाना था। तो ये जो मैट्रेस था उन्होंने ना इसको 2 दिन धूप लगवाई है, कल भी लगवाई थी और आज भी। ये उनका रूम है जी, सारा अभी बिखरा हुआ है। एक रूम को मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये उनका दूसरा रूम था। अच्छा जी, साथ के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने सब्सक्राइब करना, और जो साथ में घंटी का बटन है उसको आप लोगों ने लाजमी दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों ने कमेंट भी लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज़।